हमारे आपके घर में भी ऐसे बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं परीक्षाओं की, जो आने वाले भविष्य के लिए स्वर्णिम सपने संजो रहे हैं, जो हर दिन नई चुनौतियों का सामना करते हैं लेकिन परीक्षा की तैयारी में डटे रहते हैं। मैंने कई ऐसे बच्चों, ऐसे छात्रों को देखा है, छात्राओं को देखा है जो बीमार होने के बावजूद स्टेट लाइब्रेरी में या रांची कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठते हैं और पढ़ाई करते रहते हैं, क्योंकि उनके आंखों में सपने बसते हैं। वो उस मुकाम को हासिल करना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं छूटा हुआ है। मैं बात कर रहा हूं जेपीएससी परीक्षा की, जो झारखंड गठन के बाद से ही विवादों में घिरा रहा है। आखिर कब सुधरेंगे हम, कब सुधरेगा ये सिस्टम? कभी हम नीट के खिलाफ बोलेंगे, कभी हम जेपीएससी जेएसएससी के खिलाफ बोलेंगे, आखिर परीक्षाओं के खिलाफ हम बोलेंगे तो, लेकिन उन बच्चों का समय, उन बच्चों का गुजरा हुआ वक्त क्या हम लौटा पाएंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड डिजिटल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, रांची में जयपाल सिंह स्टेडियम में सैकड़ों छात्र जमा हैं। ये लोग जेपीएससी के मारे हैं। 14वीं जेपीएससी परीक्षा में जो गड़बड़ियां हुई हैं उनको लेकर ये छात्र जमा हुए हैं यहां पर इस वक्त। और इनका कहना है कि अगर हम परीक्षा पर सवाल उठाएं, अगर हम गलत व्यवस्था पर सवाल उठाएं तो क्या हम देशद्रोही हैं? क्या हमारे साथ देशद्रोहियों के जैसा व्यवहार किया जाएगा? क्या हमारे ऊपर केस किए जाएंगे, हम पर लाठीचार्ज किए जाएंगे? ठीक यही मुद्दा अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर उठा था। नीट परीक्षा को लेकर बात थी, घेरे में केंद्र सरकार थी। लगातार जो जेन जी कहते हैं, जेन जी जनरेशन सड़क पर आ रहा था। देश स्तर की बात थी तो निश्चित तौर पर पूरे देश के बच्चे वहां पहुंच रहे थे। झारखंड से भी कई बड़े चेहरे वहां नजर आए जो इन जेपीएससी के छात्रों के साथ नजर नहीं आ रहे हैं। कहां छुपे हैं ये चेहरे? क्यों राजनीति के तवे पर इन बच्चों का भविष्य सेक रहे हैं, उन्हें जला रहे हैं, जो आप वापस नहीं लौट सकते? आपको क्या लगता है आपका दोहरा चरित्र नजर नहीं आता? कैमरा सब देखता है साहब, और सब दिखाता भी है। तैयार रहिए, समय आएगा तो दिखाएंगे आपको जंतर मंतर पर भी, और दिखाएंगे कि जिस वक्त झारखंड में बच्चे जेपीएससी का आंदोलन कर रहे थे, जयपाल सिंह स्टेडियम में बैठे हुए थे, उस वक्त आप क्या कर रहे थे। यह भी बड़े तफ्तीश की बात होगी, क्योंकि आप लोग कभी छात्र नेता कहलाते हैं, कभी युवा नेता कहलाते हैं, कभी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आप लोगों को पकड़ना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन हो गया। सॉरी, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। मुद्दा देखिए कितना गंभीर है। अगर नीट को लेकर बात करें तो झारखंड की सत्ता में बैठे कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की जो पार्टी है वो पूरी तरीके से विरोध में उतरी हुई थी। मामला केंद्र सरकार को घेरे में लेने का था। कांग्रेस ने जमकर विरोध किया, छात्रों की गूंज चलाई गई और सफल भी रहा। कहीं ना कहीं यह आंदोलन सफल रहा। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन यही बात जब जेपीएससी की होती है तो ये सारे चेहरे गायब हो जाते हैं। ये कोई चेहरा नहीं है जो सामने आए और इन बच्चों से पूछे कि आखिर तुम चाहते क्या हो, तुम्हारी मांगे क्या है। जिस मुद्दा को लेकर यहाँ पर बैठे हैं, क्या गलत है? अगर ये गलत है तो हम देशद्रोही है। अगर शिक्षा मांगना गलत है तो हम देशद्रोही है। रोजगार मांगना गलत है तो हम देशद्रोही है। सवाल करना गलत है तो हम देखिए जेपीएससी में धांधली जो हो रही है उस पर सवाल करना, पूछना सरकार से गलत है तो हम देशद्रोही है। कोई गुमान नहीं है, सरकार जो चाहे कार्रवाई कर सकती है। लगता है छात्रों के मुद्दाओं को गंभीरता पूर्वक नहीं लेने लगती है तो छात्र मजबूरी में आके सड़कों पे उतरे हैं। आपको पता होगा कि झारखंड 26 वर्षों से जब से बना है तब से ऐसा कोई जेपीएससी नहीं हुआ है जो विवादों को घेरे में ना है। अब छात्रों का आक्रोश सड़कों पे उतर चुका है और जब तक जेपीएससी को पूर्ण तरीके से रद्द नहीं कर दिया जाएगा, सभी पदाधिकारियों को और पूरे तरीके से जीर्णोद्धार नहीं होगा, तब तक छात्र सड़कों पे आकर आंदोलन करेंगे। और हेमंत जब तक इस्तीफा नहीं देते हैं हम लोग ऐसे ही सड़कों पे रहेंगे। झारखंड गठन के बाद अगर बात करें तो 2002 में जेपीएससी का गठन हुआ था और 2003 में पहली जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की गई थी। झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से ली गई इस परीक्षा में 64 सीटें थी। ठीक 2 साल के बाद 2005 में 172 सीटों के लिए जेपीएससी ने परीक्षा का आयोजन किया और शुरू से ही जेपीएससी विवादों के घेरे में आ गई। सभी परीक्षाएं जो हैं कहीं ना कहीं विवादों में रही हैं, कभी आरक्षण को लेकर, कभी प्रश्न पत्र लीक को लेकर, कभी ओएमआर सीट पर गड़बड़ी के कारण। कोई रोकने का प्रयास इसको किस लेवल पर किया जा रहा है यह समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस बार तो सरकार सख्त है। सीआईडी की जांच हो रही है। जेपीएससी के अध्यक्ष एल खियांग्ते साहब ने इस्तीफा दिया। उनके इस्तीफे के बाद आज दूसरे दिन उनसे पूछताछ कर रही है। उनके पासपोर्ट को जब्त कर लिया गया है। लेकिन कार्रवाई क्या होगी? जो आम लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक आई वॉश की तरह कार्रवाई ना हो जाए, जैसे पूर्व में विनय चौबे जी के साथ हुआ है शराब घोटाले को लेकर। इस बार एल खियांग्ते भी इस पूरे प्रकरण, इस पूरे मुद्दे से इत्मीनान से बचकर निकलना जाए। कुछ छोटे लोग
कहीं उन पर गाज गिरेगी, और लेकिन बच्चों का भविष्य आखिर कौन लौटाएगा, इन बच्चों का जवाब आखिर कौन देगा, ये एक बड़ा सवाल हम छोड़कर जा रहे हैं। आपको जल्द ही जोड़ेंगे अपने साथ एक बार फिर आज के जेपीएससी आंदोलन के साथ। बने रहिए झारखंड डिजिटल के साथ। नमस्कार। झारखंड डिजिटल, तथ्य, सत्य और संकल्प।